DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। हंसाबेन मेहता, जी हां, उन विदुषी महिलाओं में से एक है जिन्होंने भारतीय महिलाओं के गरिमापूर्ण विकास में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझा ही नहीं, शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने की कोशिश भी की। बाद में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने भारतीय लड़कियों के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पैरवी की, जिसे हंसा मेहता समिति के सुझाव के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, हंसा मेहता ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने का गौरव भी प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने मन की बात में भी किया। तो आइए आज हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में आपको बताते हैं कि महिला शिक्षा के प्रति जागरूक हंसाबेन मेहता के जीवन से जुड़ी खास बातें शौर्य गाथा में। हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को सूरत, अब गुजरात में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मनुभाई मेहता की बेटी थी, जो बड़ौदा कॉलेज में अब के महाराजा सयाजीराव राव विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और बाद में बड़ौदा राज्य के दीवान बने, और नंद शंकर मेहता की पोती थी, जो एक अंग्रेजी भाषा में स्कूल के हेडमास्टर, सिविल सेवक और पहले गुजराती उपन्यास करण झेलों के लेखक थे। उनकी मां हर्षदा गौरी मेहता थी। घर में पढ़ने लिखाई का माहौल उपलब्ध था, लिहाजा हंसाबेन ने उस समय ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और बड़ौदा के विद्यालय में महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र से BA ऑनर्स किया। हंसा मेहता और उनकी बड़ी बहन जयश्री राय जी स्नातिका बनने वाली गुजराती महिलाओं में तीसरे स्थान पर थी। यह उस समय की बात है जब यह अनुमान लगाया गया था कि केवल 2% भारतीय महिलाएं साक्षर थी। उन्होंने 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया और इंग्लैंड में शिक्षा के दौरान उनकी मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई। सरोजिनी नायडू के साथ हंसाबेन महिला आंदोलन के बारे में दीक्षित तो हुई ही, सार्वजनिक सभाओं में भी शिरकत करना शुरू किया। सरोजिनी नायडू के साथ सन 1920 में वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जेनेवा भी गई। पत्रकारिता की पढ़ाई खत्म करके हंसाबेन अमेरिका की यात्रा पर गई, जहां वह शिक्षण संस्थाएं, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य सम्मेलनों में शामिल हुई। मताधिकार करने वाली महिलाओं से मिली। हंसाबेन सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, सिंगापुर और कोलंबो होती हुई भारत आई। अपनी यात्रा में अनुभवों को बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित किया। उस दौर की प्रतिलोम विवाह, दूसरे शब्दों में अपनों से नीची जाति में विवाह समाज में स्वीकार्य नहीं था। यह सामाजिक संरचना के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ा कदम था। 3 जनवरी 1924 को डॉक्टर जीवराज मेहता के संग विवाह किया, जो उस समय बड़ौदा राज्य के प्रधान चिकित्सा अधिकारी थे। ऊंची जाति का वैश्य के संग विवाह के प्रतिरोध के लिए गुजरात से बनारस तक में सभाएं की गई और उनकी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। इन सभी चीजों से हंसाबेन विचलित नहीं हुई और कहा, जब जाति से बहिष्कृत हो चुकी हूँ तो विवाह स्थगित करने का कोई तुक नहीं है। उनके पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने अनुमोदन से 3 जुलाई 1924 हंसाबेन से हंसा मेहता हो गई। विवाह के पश्चात हंसा मेहता बम्बई आ गई, जहां पिता ने किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और GS मेडिकल कॉलेज में डीन का पद संभाला। बम्बई में हंसा मेहता की क्षमताओं के विकास के लिए अनुकूल शहर था। यहाँ हंसा ने शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में वक्त देना शुरू किया। हंसा मेहता गुजरात महिला सहकारी समिति, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बम्बई नगर पालिका, विद्यालय समिति, राष्ट्रीय महिला परिषद जैसी कई संस्थाओं से जुड़ी रही। 1922 में जब वे भारत की जेल में थे, तब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। 1923 में मेहता उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों का दौरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आए।
जहां उन्होंने अमेरिका में महिलाओं की शिक्षा के बारे में सीखा। भारतीय लड़कियों के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पैरवी की, जिसे हंसा मेहता समिति के सुझाव के रूप में जाना जाता है। महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस आधार देते हुए वह कहती है कि हम यह अनिवार्य समझते हैं कि भारतीय महिला के स्तर में सुधार किया जाए, ताकि उसे पुरुषों के समान स्तर तक लाया जाए, जिससे कि वे इस देश तथा विश्व में आम पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सके। सन 1930 में जब हंसाबेन महात्मा गांधी जी के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई, इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी पहलू उभर कर सामने आया और बाद में उन्होंने उसी वर्ष देश सेविका दल की स्थापना की। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें और उनके पति को 1932 और 1940 में जेल जाना पड़ा। हंसा मेहता महिलाओं को संगठित करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती रही। गांधी जी की सलाह पर हंसा मेहता ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। महिला स्वतंत्र बढ़ती संख्या ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या बनती जा रही थी। हंसा मेहता को बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुनी गई। आजादी के बाद वह उन 15 महिलाओं में से थी जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। उन्होंने एक नागरिक संहिता वकालत की जो अंततः धार्मिक कानूनों को खत्म करने के उद्देश्य से लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी। वह मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति और उप समिति की सदस्य बनी। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। मेहता 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुने गए और उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की और बाद में सन 1945 से 46 में इसके अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने महिला अधिकारियों का एक चार्टर प्रस्तावित किया, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष को महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष से जोड़ा। चार्टर का मसौदा तैयार करने वाली 3 महिलाओं में से एक के रूप में उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि महिलाओं को शिक्षा, मताधिकार, मजदूरी, संपत्ति तक पहुंच जैसे क्षेत्रों के समान अधिकार है। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अवसर की वकालत करने के बजाय विशेष कोटा को भी अस्वीकार कर दिया। सन 1946 में पैनल अंततः महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान पर सभा सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 14 अगस्त सन 1947 की आधी रात को सत्ता हस्तांतरण के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय ध्वज भेंट करने का गौरव प्राप्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दिसंबर 2018 में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हंसा मेहता की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की हंसा जीवराज मेहता के बिना हम लोग केवल पुरुषों के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर बात करते रहे, न कि मानव अधिकारों पर। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़कियों के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पहल की, जिसे हंसा मेहता समिति के सुझाव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 1945 से 1960 तक भारत में विभिन्न पदों पर काम किया, जिसमें 1946 से 1948 तक श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय और सन 1950 से 1958 तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की कुलपति रही, जिससे वह भारतीय सह शिक्षा विश्वविद्यालय में इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली महिला बनी। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास NM विश्वविद्यालय बड़ौदा के संकाय सदस्य के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उनके मार्गदर्शन के कई लाभार्थियों में से एक थे। इसके अलावा हंसा मेहता अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य, भारतीय इंटर्न यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य कई पदों पर काम किया। संयुक्त राष्ट्र उनके नाम पर डॉक्टर हंसा मेहता संवाद नाम से एक चर्चा श्रृंखला भी आयोजन करता है, जिसकी पहली किस्त 2021 में हुई और कोविड-19 महामारी के बाद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हुई। श्रृंखला का उद्देश्य लैंगिक समानता, महिलाओं और मानव अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता और बातचीत बढ़ाना है। हंसा मेहता शास्त्रीय भारतीय साहित्य की एक समर्पित पाठक थी। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के कुलपति के रूप में हंसा मेहता ने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा संपादित महाभारत के
आलोचनात्मक संस्करण की तर्ज पर रामायण के एक आलोचनात्मक संस्करण की तैयारी और प्रकाशन में भी गहरी रुचि ली, जिससे उनकी साहित्यिक रुचि का पता चलता है। उन्होंने सन 1951 में विश्वविद्यालय के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में रामायण विभाग के उद्घाटन की अध्यक्षता की और सन 1954 में उन्होंने संस्थान में रामायण के संकलन अनुभाग का उद्घाटन किया। इसके बाद जब सन 1961 में वाल्मीकि रामायण के आलोचनात्मक संस्करण का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तो इसे उन्होंने समर्पित किया। रामायण के अलावा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने शास्त्रीय भारत के अन्य समाक्रिय कार्यों को प्रकाशित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की। हंसा मेहता ने बच्चों के लिए गुजराती भाषा में बाल साहित्य का अनुवाद करने की भी पहल की। इस दौर की शुरुआत जब हुई जब बच्चों के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। उस समय गिजुभाई मधोका ही बाल साहित्य के लिए गंभीरता से काम कर रहे थे। हंसाबेन ने बाल वार्तावली तैयार की जो बच्चों की कहानियों का संग्रह था। इसके बाद उन्होंने किशोर वार्तावली, बावलाना पराक्रम, पिन्नौशी का अनुवाद, गुरविलास ट्रेवल्स का अनुवाद किया। उन्होंने सन 1934 में अरुण अद्भुत स्वप्नों में अपनी विभिन्न देशों की यात्राओं का विवरण प्रकाशित किया, जो बाद में अंग्रेजी में एडवेंचर्स ऑफ विक्रम एंड प्रिंस ऑफ अयोध्या के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने वाल्मीकि रामायण, अरण्य कांड, बालकांड और सुंदरकांड की भी कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया। उन्होंने शेक्सपियर के कुछ नाटकों का रूपांतरण भी किया। उनके निबंधों को एकत्रित किया गया और कैटलॉग लेखों के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही कुछ फ्रेंच भाषा की कृतियों का भी गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। हंसाबेन की सक्रिय सामाजिक गतिविधियों और उनके समितियों से जुड़े रहने के बावजूद बच्चों के लिए बाल साहित्य और तैयार करना उनके विशाल व्यक्तित्व का एक छोटा सा परिचय मात्र है। इसी बीच उन्होंने अंग्रेजी में 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की, जिसमें विमेन अंडर द हिंदू लॉ ऑफ मैरिज एंड सक्सेशन, सिविल लिबर्टी और इंडियन वुमेन है। यह उनकी असाधारण प्रतिभा ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के 119वें एपिसोड में हंसा मेहता का जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश भर की उन महिलाओं के लिए हंसा मेहता के योगदान पर प्रकाश डाला था जिन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। संविधान सभा में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने उनका एक पुराना ऑडियो क्लिप भी साझा किया था, जिसमें वह भारत का राष्ट्रीय ध्वज पेश करती हुई सुनाई दे रही थी। उनके योगदान को देखते हुए हंसा मेहता को 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4 अप्रैल 1995 को मुंबई में 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे